Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ग्रामर पोर्टल में एक बार फिर से आपका स्वागत है रीजनोन्स की तरफ से। आज हम एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं जिसमें डिटरमाइनर और एडजेक्टिव से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। डिटरमाइनर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और एडजेक्टिव में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आज हम लोग इसका प्रयोग करने के लिए जानेंगे कि कहाँ हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डिटरमाइनर और एडजेक्टिव से जुड़ी हुई कुछ खास पॉइंट को। सबसे पहले मच और मैनी के बीच में डिफरेंस को समझिए कि मच और मैनी में क्या अंतर है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि मच और मैनी में अंतर को जानने के लिए देखिए, मच के साथ हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, जबकि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आउट को याद रखना है। मच मनी, मच फूड, मच मिल्क, मच ऑयल, ये हुआ मच के साथ। जबकि मैनी के लिए अगर आप करते हैं तो देखिए, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी फ्रेंड्स, मैनी बुक्स, यानी मच और मैनी के बीच में आपने डिफरेंसेस को समझा। एग्जाम्पल देखिए, मच मिल्क इज वस्टेड, मैनी बॉयज़ हैव कम, आई बाउट मच ऑयल, आई नो मैनी गर्ल्स। अब आप डिफरेंस समझिए ईच और एवरी के बीच में। ईच और एवरी के बीच में अंतर ये है कि ईच और एवरी दोनों का ऐसे मीनिंग होता है प्रत्येक, दोनों का एक ही मीनिंग होता है प्रत्येक। दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आपको ईच लगाना चाहिए, जबकि तीन या तीन से अधिक काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ आपको एवरी का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ऑल और बोथ के बीच में डिफरेंसेस को जानेंगे। ऑल और बोथ के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझिए, ये जानकर आपको याद रखनी है। ऑल और बोथ में क्या अंतर है इसे जानने के लिए देखिए, ऑल का अर्थ सब या समूचा होता है। ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ऑल के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑल के बाद द, माई, दिस का प्रयोग किया जा सकता है। बोथ का प्रयोग दो के अर्थ में किया जाता है। बोथ के बाद द, माई, दीज, दोज आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आउट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे आपको याद रखना चाहिए। बोथ या बोथ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग आप हमेशा करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now look here some examples. All cities are noisy. I like both cities. All the books are new. Both the books are new. All the milk is fresh. तो यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम शम और एनी के बीच में जानेंगे इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि शम का प्रयोग संख्या या मात्रा दोनों के लिए किया जा सकता है। सम का प्रयोग प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। एनी का प्रयोग भी संख्या या मात्रा दोनों के लिए होता है। एनी का प्रयोग प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे जिसे आप देखिए, जैसे आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स, यू हैव गॉट सम मनी, हैव यू गॉट सम मनी। कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसे आपको समझना चाहिए, इसके माध्यम से आपको अंतर जानना चाहिए। आइदर और नाइदर के बीच आप प्रयोग समझिए कैसे करेंगे हम। आइदर का क्या मतलब और नाइदर का क्या मतलब होता है, इसे जानने के लिए देखिए। आइदर का हिंदी अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, जबकि नाइदर का हिंदी अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ दोनों के बीच में फ़र्क आपको दिखाया गया। आइदर के साथ आप हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग कीजिए और नाइदर के साथ भी आपको सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करना चाहिए।
कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आप उसे देखिए, उसे समझिए। आइदर बुक इज़ येलो, यहाँ सिंगुलर नाउन है। नाइदर बुक इज़ गुड, आइदर रीड, आइदर रोड विल गो टू रांची, नाइदर नोवेल इज सेटिस्फैक्ट्री। सब में देखिए सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है। सच और सच एक के बीच में अंतर जानिए और कैसे यूज़ करेंगे इसको आप जानिए। यहाँ पे सच के साथ हमेशा काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। सच ए लगा हुआ होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे जिसे आप देखिए। आई डोंट लाइक सच गर्ल्स, आई डोंट लाइक सच ए गर्ल, वी हैड सच रिच फूड, इट वॉज सच अ टफ टास्क। देखिए किसके साथ ए लगाने से क्या हुआ है, कहाँ सिंगुलर वर्ब और कहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट और कहाँ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। फ्यू और लिटिल को बच जानिए। फ्यू और लिटिल का यूज़ करने के लिए आप जानिए। तो यहाँ पर सामने कुछ पॉइंट आउट है, उसको समझिए। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, काउंटेबल के लिए नॉट मैनी। फ्यू जो है वो नेगेटिविटी को फील कराता है और फ्यू के साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। कुछ और चीज़ें देखिए। लिटिल के साथ, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच यानी ज़्यादा नहीं, और लिटिल के साथ आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हैड फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव लिटिल टाइम फॉर अ स्टडी, फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास एंड एंगर पुलिस हैज़ लिटिल पावर। और अब हम एनफ और सेवरल के बीच में जानेंगे इसे यूज़ करने का तरीका। तो ध्यान दीजिएगा। एनफ का हिंदी अर्थ पर्याप्त या काफ़ी होता है, जबकि सेवरल का हिंदी अर्थ अनेक या कई होता है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझिए आप। एनफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन सेवरल के साथ केवल प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए जिससे क्लियर होता है। हैव यू एनफ मिल्क, सेवरल गर्ल्स आर इन द फील्ड, ही बाउट एनफ चेयर्स, शी सॉल्ड सेवरल हाउसेस। एग्जाम्पल के माध्यम से आप डिफरेंसेस को समझिए। थैंक यू।